राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृतांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 219 पेज पढ़ लिए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 220 से। गांव में पटवारी की शराब छुड़वाना। हमारे गांव में एक पटवारी था, वह बड़ा प्रेमी था। भाई रतिराम को वह कहने लगा, मेरे यहाँ लड़का हुआ है, आप सब आना। अब रतिराम ने कहा, तू शराब पीता है, तू शराब ही पिलाएगा। उसने कहा, मैं यह नेम करता हूँ कि उस दिन अपने घर में शराब नहीं आने दूंगा। रतिराम ने कहा, फिर तो यह बड़ी अच्छी बात है। मैं यह मिसाल इसलिए देता हूँ कि एक घड़ी के सत्संग से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। उसके पास और भी बहुत से लोग आए, गांव का सरपंच तथा और भी बहुत से आए थे। उन्होंने कहा, पटवारी जी, आज क्या बात है, लड़के की खुशी में शराब नहीं आई है। पटवारी ने कहा, आज शराब का कोई भी काम नहीं होगा। आज मैं अपने घर में शराब नहीं आने दूंगा। आप कल या परसों पी लेना। आज तो मेरे घर महाराज जी आएंगे। दुनिया बैठी थी, सब चुप हो गए। हम भी उनके घर गए। उनके घर में बहुत प्यार था। मैंने कहा, क्या हाल है? उसने बताया, मैंने नेम किया है, आज मेरे घर में शराब नहीं आएगी। जब हम वहाँ गए तो थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी कि पटवारी शराबी है, वहाँ दुनिया जुड़ी हुई है और शराब पी रहे होंगे। जो शराब पीता हो तो सभी को यह बात जच जाएगी कि लोग वहाँ शराब जरूर पिएंगे। लोग बोले, क्या बात है? उन्होंने बताया, पुलिस आई है और घर के चारों ओर घेरा डाल दिया है। मैंने पूछा, क्या घर में शराब है? उसने बताया, नहीं, शराब कहीं नहीं है। मैंने कहा, फिर उनको तलाशी लेने दो। पुलिस ने तलाशी ली। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? पुलिस ने कहा, शराब हमें कहीं नहीं मिली। मैंने कहा, फिर तो तुम्हें लानत है, तुमने शराबी ही पकड़ने थे तो तुम कल पकड़ लेते। आज तो यहाँ मेरा काम था। ये सारी बातें सोचकर पटवारी ने कहा, अब मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। मेरा जीवन तो आज बर्बाद हो जाता। साधु का 1 मिनट का सत्संग भी अच्छा होता है। शेरों का काम है शराब पीकर छोड़ देना। शराबी का कोई धर्म ना, लोटे कुरड़ी माह। कुत्ता मुँह में मूतता, उसको सोधी ना। शराब नशा सबसे बुरा, खाना पड़े कबाब। जारी का पेशा करे, करता खड़ा पेशाब। शराबी का कोई धर्म ना, दिल में उठे जुनून। अखबारों में पढ़ रहे, कितने होते खून। राधा स्वामी। एक हाथ से दो, दूसरे से लो। मेरा एक फूफा लगता है, वह यहाँ आया हुआ है। मैं उसको 5 रुपए देने लगा तो उसने कहा, मैं नहीं लेता। मैंने कहा, तू फूफा है सो ले ले। उसने कहा, नहीं लेता। मैंने उसको पूछा, तू मेरे घर में टोटा डालना चाहता है या नफ़ा करना चाहता है? उसने कहा, मैं तो यह चाहता हूँ कि तेरी इज्जत हो और खूब नफ़ा हो। मैंने कहा, तब तो 5 रुपए ले लो, और यदि तुम्हारे यहाँ बैठे 10 रुपए आ जाते हैं तो तुम ले लेना। यदि यहाँ बैठे हुए नहीं आए तो फिर मेरे रुपए कभी भी नहीं लेना। वह मेरे पास में बैठा था और मैंने उसको 5 रुपए दे दिए। थोड़ी ही देर में एक बहन आई
उसने एक नोट की छोटी सी गांठ बना रखी थी और उसने ऐसे ही उसको डाल दिया। मैंने सोचा यह तो 1 रुपए का नोट दिखता है। अब उसको खोला तो 10 रुपए का नोट निकल आया। मैंने उसको कहा, यह देख, मेरे तो 5 के 10 रुपए हो गए। तुम तो भूले बैठे हो, तुम जितना दोगे उतना ही अधिक लोगे। एक जमींदार ने चौधरी छाजूराम अलखपुरिया में कहा, तुम्हारे पास इतना धन क्यों है? हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है? चौधरी छाजू ने पूछा, तुम्हारे पास पूलियों के छोरे यानी ढेर कितने हैं? उसने छोरों की संख्या बता दी। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास अनाज कितना है? उसने अनाज भी बता दिया। अब चौधरी छाजूराम ने कहा, भाई तू इन छोरों को गौशाला में दे दे और अनाज को गरीबों में बांटना शुरू कर दे। जितना हो सके इसे बांट दे। यदि इससे चौगुना अनाज और छोरे ना आए तो तुम मेरे पास आ जाना। जमींदार ने कहा, यह काम तो मुझसे नहीं होगा। फिर चौधरी साहब ने कहा, तब तो तुम्हारे पास धन भी नहीं हो सकता है। धन देने से ही तो धन होता है और इज्जत करने से इज्जत मिलती है। सो जो दोगे वही लोगे। राधा स्वामी। बड़े आश्रम की स्थापना सन 1963 दिनोंद में। अब जो आश्रम है उसकी शुरुआत ऐसे हुई। एक हरिजन था, उसने कहा, आप ये प्लॉट ले लो। मैंने कहा, इतने प्लॉटों का क्या करेंगे? उसने फिर कहा, इन 5 प्लॉटों के केवल 1000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा, ताऊ क्यों फंसाता है? उनको तो पड़े ही रहने दे। मैं उनको ताऊ कहा करता था। वह महाराज जी के पुराने सत्संगियों में थे। उसने फिर कहा, आप मेरा कहना मान लो। उसने कहकर ये प्लॉट दिलाए थे। बाद में हमने खुद ही बहुत प्लॉट साथ में ले लिए। साथ में सस्ते प्लॉट मिलते गए और हम लेते गए। उस वक्त ये 500 रुपए के प्लॉट मिलते थे। जिसमें यह आश्रम बना है, ये 200 रुपए के हिसाब से 5 प्लॉट लिए थे। समझदार आदमी की बात समझ की होती है। धीरे धीरे एक एक करके कमरों यानी हॉल्स का निर्माण होता गया। 1966 से 1972 तक विभिन्न कमरे बने। सन 1976 में संत निवास तैयार हुआ। सन 1982 में बड़े हॉल का निर्माण पूरा हुआ। सो उनका बड़ा तजुर्बा था। बनाने वाला बनाता है और मालिक करवाने वाला करवाता है। सो उसने उनसे करवा लिया। 500 मंचन इकट्ठे कर रखे थे। भाव चढ़ गया, 1 लाख के बिके थे। तभी यह सब संभव हो सका। उन्हीं पैसों से गांव के साथ लगती 4 एकड़ जमीन भी खरीद ली, जिससे भंडारे के लिए अन्न पैदा हो सके। बम्बई वाले सेठ के घर एक बार बम्बई वाले सेठ के घर एक बार हुजूर ने केवल आधा पाव दूध प्रतिदिन लेने का व्रत प्रारंभ कर रखा था। ऐसा व्रत उनका कई मास तक चलता रहता था। इसी मध्य वे अपने 2 साथियों के साथ अपने परिचित एक सेठ के पास बम्बई चले गए। उस सेठ जी के घर पर एक महात्मा पहले ही ठहरे हुए थे। सेठ जी और उनका परिवार उस महात्मा जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। सेठ जी ने हुजूर और उनके साथियों को बताया कि महात्मा जी अन्न तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं और सारी रात भजन में गुजारते हैं। उधर हुजूर महाराज जी भी सारी रात सुमरन भजन आदि में ही व्यतीत करते थे। उस रात हुजूर ने उस सेठ जी को जगाया और सेठ जी को दिखाया कि उस महात्मा की माला एक तरफ पड़ी थी
और महात्मा जी खर्राटे भर रहे थे। इतनी ही देर में हुजूर के साथी भी जाग गए। उन्होंने भी उस महात्मा की उस अवस्था को देखा तो उनमें से एक साथी ने जोरदार शब्दों में कहा, क्या यही महात्मा है जो अन्न छोड़कर एक सेर दूध के साथ बादाम, पिस्ते आदि सूखे मेवे लेता है? यह तो रात को खूब सोता है। उसने सेठ जी को हुजूर के तपस्या से भरे जीवन के बारे में असंख्य बातें बताई और सेठ को बताया कि अब कई महीनों से हुजूर केवल आधा पाव दूध पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। हुजूर ने सेठ जी को बताया कि वास्तव में जो अन्न को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु को जीवन का आधार बनाता है वह उसकी भूल है। फिर यदि व्रत ही करना है तो कोई भी वस्तु खाओ, उसकी मात्रा और मूल्य, अन्न की मात्रा और मूल्य दोनों ही से कम होनी चाहिए, अन्यथा वह व्रत की जगह भरत हो जाता है और लाभ के स्थान पर उससे हर प्रकार की हानि होती है। राधा स्वामी। अरमान साहब ने आश्रम अपने नाम पर नहीं बनवाया, नहीं करवाया, यानी बनवाया तो महाराज जी ने था, लेकिन वो अरमान साहब को बोल रहे थे कि आपका नाम दे दें, लेकिन उन्होंने अपने नाम नहीं करवाया। मेरे सद्गुरु अरमान साहब केवल जुई में ही रहे, वहीं उनकी पूजा हुई और सब कुछ बना। मुझे उन्होंने बचा लिया, नहीं तो तुम इस डेरे में नहीं बैठ सकते थे। यह जमीन लेकर मैं इसे अरमान साहब के नाम करवा रहा था। मेरे सद्गुरु बहुत दयालु थे। आए और उन्होंने कहा, तू क्या करता है? मैंने कहा, मैं इस आश्रम की रजिस्ट्री अरमान आश्रम के नाम से करवा रहा हूँ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मैं तुझे कब तक संभालता रहूँगा? तू मेरी एक बात को भी नहीं समझ सकता है। अरे पगले, तू मेरी बात को समझ। तूने मुझसे 4-5 सांड छुड़वा दिए और अब वे तुम्हारे आश्रम पर अधिकार कर लेंगे। मेहनत तूने की, डेरा मेरे नाम करवा रहा है। मेरे नाम होते ही मुकदमा हो जाएगा। वे कहेंगे हमारा डेरा है। मैं कहाँ कहाँ समझाता रहूँगा। मैंने कहा, मैं तो इन बातों तक कभी नहीं पहुँचा। वे बोले, तू नहीं पहुँचा, पर मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। मैं उनसे डरा करता था। राधा स्वामी। हम धर्म से शत्रु मरे और धर्म से जय जयकार हो। हमारे गांव का एक डाकोत ज्योतिषी था। वह मेरे पास आया। उसने कहा, भगत जी, उस ज्योतिषी का नाम चंदर था। वह अच्छा ज्योतिषी था। मैंने कहा, हाँ जी बोलो। उसने कहा, भाई भगत, मैं तेरे पास आया हूँ। मैंने कहा, बताओ क्यों आए हो? उसने बताया, इस महीने आप पर बड़ी भारी करड़ाई है। आप याद रखना, इस महीने की ऐसी भारी करड़ाई है कि आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। मैंने पूछा, ये करड़ाई किस तरह उतरेगी? उस ज्योतिषी ने बताया, एक तो तुम मुझे ऊनी कपड़ा दे दो और 1 बोरी गेहूं की दे दो। मैंने उसको 1 बोरी गेहूं की और 1 कंबल दे दिया। फिर उससे मैंने पूछा, अब और भी बता दे। तो उसने कहा, कुछ पैसे धेले भी दे दो। सो मैंने वह भी दे दिए। उसने कहा, 1 जर्सी हो तो वह भी दे दो। अब मैंने तो उसके लिए दरबार खोल दिया। अब उसने कहा, अब मेरी भी सुन ले। मैं दिनोद के तीनों ही साधुओं के पास गया और तुम्हारी तीनों की ही करड़ाई है। आपने तो अपनी करड़ाई उतार दी है, पर उन दोनों ने तो यह कह दिया कि तू जा, हम तेरी बताई उस करड़ाई को नहीं मानते हैं, उस करड़ाई को ही आने दे।
जो बाबा 12 वर्ष तक हमारे गांव में मौन रहा था वह मंदिर में था। मेरे गांव वालों को पता है वह बाबा जी मौन में था। उसने उस ज्योतिषी को कहा, तू भाग जा, करड़ाई है तो वह स्वयं उतर जाएगी। एक हरिजन बाबा जी हैं, वह अभी तक जीवित भी है। वह ज्योतिषी उसके पास भी गया था। उसने भी उससे यही कहा कि तू भाग जा, करड़ाई है तो आप ही उतर जाएगी, कुछ करड़ाई नहीं है। उस ज्योतिषी ने मुझे कहा कि तू यह बात याद रखना, उन दोनों ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया और तेरे से मैंने यह सब कुछ ले लिया है। सो करड़ाई तो जरूर है पर तुम इस दान के कारण बचोगे। मैंने कहा, बड़ा अच्छा किया ज्योतिषी जी, तूने करड़ाई बता दी है, पर मेरा विश्वास है जब मेरे ऊपर कोई आफत आती है तो मैं अपना सुमरन भजन अधिक करता हूँ। यही मैं आपको भी बताता हूँ, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई आफत आती है तब तुम अपने गुरु के बताए नाम को ज़्यादा याद किया करो। नाम के सुमरन से सभी पाप स्वाह हो जाते हैं। उस ज्योतिषी को मांगी गई सारी चीजें देने के बाद मैंने उसी वक्त मौन कर लिया और नाम का सुमरन करता रहा। आफत मेरे ऊपर आई और एक दिन मैं उठा तो नीचे सिपाही खड़ा था। मैंने इशारा किया कि क्या बात है। सिपाही ने कहा, तुम्हें थाने में बुलाया है, तेरे खिलाफ दरख्वास्त गई है। मैंने पूछा, किसकी दी हुई है? वह उन बाबाजियों की दी हुई थी, एक तो उनमें जीवित भी है। उन्होंने उस दरख्वास्त में लिखा था कि यहाँ सत्संग नहीं होना चाहिए, यह भगत यहाँ सत्संग कराता है। आप क्या समझते हो, मैंने सत्संग के लिए बड़ा भारी दुख झेला है। मैं घबरा गया। इतनी ही देर में मास्टर जी के घरों में से एक हंसराम कप्तान है, मेरा काका लगता है, वह कप्तान साहब आ गए। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उस कप्तान साहब ने उस सिपाही को देखा और उसको धमका कर कहा, तू यहाँ क्यों आया है, तेरा यहाँ क्या है? उसने कहा, इस तरह से इनको थानेदार ने थाने में बुलाया है। कप्तान साहब ने कहा, चल मैं आता हूँ, ये वहाँ जाकर क्या करेंगे? कप्तान साहब जी उसी वक्त ही थाने में चला गया। मेरे पास आकर फिर किसी ने भी थाने में चलने का नाम नहीं लिया। उन बाबाजियों में से एक उस बाबा जी का तो रिमांड लिया गया जो 12 वर्ष से मौन में था। जो बाबा जी मरा था उसके बारे में तब बड़ी हाय तौबा मची और उसके बहुत ज़्यादा रुपए भी लगे, बहुत बुरी बेइज्जती भी हुई। थाने में उसकी जटा खोल दी, उसको खड़ा रखा, बैठने भी नहीं दिया और पता नहीं क्या क्या बेइज्जती हुई। मेरा तो बाल भी बांका नहीं हुआ। राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। राधास तुम्हारी चिंता में मन धारी, तू निश्चिंत रह प्यारी। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। मैं जमींदार की मिसाल देता हूँ। जब उसकी जमीन में पानी लगता है और उस जमीन को बाही की आवश्यकता होती है, तब उस जमीन को तो कोई चिंता नहीं होती। उसकी चिंता और फिक्र तो उसके मालिक जमींदार को ही रहती है कि वह जमीन बिगड़ न जाए। इस प्रकार नौकरी के लिए फार्म भरे जाते हैं, जब समय आता है तब फार्म निकल आते हैं। इसी प्रकार मुक्ति के फार्म भरे जाते हैं। सद्गुरु से नाम लेना और उसके पास जाकर सत्संग करना, यह सब फार्म भरना है। जब सद्गुरु की दया होती है तो ये फार्म निकल आते हैं और कहते हैं कि ये पास हो गए और करना धरना कुछ नहीं है। कहते हैं
करे करावे आपे आप, मानस के कछु न हार। वह अपने आप ही करता कराता है। हमें तो अपने विचार पवित्र रखने चाहिए। चाहे तुम बीरा 20-20 घंटे भजन में बैठो, यदि तुम्हारे विचार गंदे हैं तो तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। चाहे एक छटाक दूध हो, बर्तन पवित्र है तो उसमें डाल दो, फटेगा नहीं, उसमें से घी भी निकल आएगा। 10 मन दूध गंदे बर्तन में फट जाएगा और फटने से घी भी नहीं निकलेगा। कहाँ गया घी? घी तो काजी खा जाती है। राधा स्वामी। सद्गुरु से प्यार कर लोगे तो उद्धार हो जाएगा। सब कुछ सद्गुरु के अर्पण कर दिया, उसी से सब कुछ प्राप्त होता है। महाराज जी बताया करते थे, किसी बुढ़िया का बेटा और पति दोनों फौज में थे। गुरु भी गया हुआ होगा। एक दिन किसी ने कहा, बड़ी भारी जंग शुरू हो गई है। वह बुढ़िया बोली, मेरे गुरु महाराज जी तो कुशलता पूर्वक है ना? किसी ने कहा, तेरा लड़का मारा गया। बुढ़िया ने फिर पूछा, हुजूर महाराज जी तो ठीक है ना? फिर किसी ने बताया, तेरा पति भी मारा गया। बुढ़िया ने अपनी ही बात के आगे रखते हुए पूछा कि हुजूर महाराज जी तो ठीक है ना? उत्तर मिला, ठीक है। तब बुढ़िया प्रसन्नता पूर्वक कह उठी, तब मेरा सब कुछ ठीक है। जिसका अपने गुरु से इतना अगाध प्यार है, वही प्यार पर्दा खोलता है और वही सचखंड में ले जाता है। समझे, हम ऊपर से तो बहुत कहते रहते हैं। तुम सद्गुरु से यदि अपने पुत्रों जितना भी प्यार कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सद्गुरु का दर्जा तो बहुत ऊंचा है। सद्गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, इसको कोई बिरला ही समझ सकता है। राधा स्वामी। अपने हाथ पर गंगा जल रखिए, मैं भी रखता हूँ। मैं बम्बई में था, मेरे साथ मेरे गांव का एक दिलीप मेंबर था। उस जगह पर एक महात्मा भी चला गया। उन्होंने कई जगह धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने अपने आप से तो कोई पैसा नहीं लगाया था। वह वहाँ चला आया और मेरे पास बैठकर उसने कहा, राधा स्वामी वालों ने क्या किया है? मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, कृष्ण की मूर्ति को सीमेंट लगा दी। यह क्या किया? मैंने कहा, उन्होंने तो लगा दी, तू उतार तो दे। राधा स्वामी वालों ने जो सीमेंट लगा दी तो धरती पर उसको उतारने वाला तो कोई भी नहीं है, और उन्होंने जिसकी सीमेंट उतारी तो उसकी सीमेंट लगाने वाला भी कोई नहीं है। उसने कहा, मैं त्यागी हूँ, मैं धर्म से कहता हूँ, सवेरे का समय है, सच्ची बातें कहता हूँ। मैंने कहा कि यह बात ठीक है, तो आइए अपने हाथ पर गंगा जल रखिए। मैं भी अपने हाथ पर गंगा जल रखता हूँ। जो त्यागी होगा वही बचेगा, और नहीं तो उसके शरीर में कुष्ठ चू जाएगा। अब देखो त्यागी कौन होगा। उसने कहा, अब तो मुझे समय नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि मैं त्यागी हूँ, पर मैं इसलिए यह कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे लेता हूँ और तुम्हारी ही संगत पर लगा देता हूँ। मैं अपने तन के लिए 4 कौड़ी नहीं बरतता, क्योंकि मेरे गुरु ने नेम करवा दिया था, नहीं तो मैं भी बरत लेता। इसलिए मैं अपने गुरु की बढ़ाई करता हूँ। मेरे गुरु ने यह नेम करवाया था कि बेटे, कभी भी संगत के 4 पैसे भी अपने लिए न बरतना। ए सत्संगियों, मैं जवान भी था। मैंने अपनी सारी जिंदगी ही पवित्रता के साथ गुजारी है, क्योंकि मुझे अपने आप का ख्याल था। मैं सादे कपड़े और सादे व्यवहार से रहता हूँ। दिखावा मेरे पास नहीं है। अपने हिसाब से रहता हूँ।
यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं भी पहन लेता, कर लेता। तुम्हारी जो चीज़ें तुम देते हो उनको मैं अपनी नहीं समझता। मैं तो वे चीज़ें संगत की ही समझता हूँ। मेरी तो 2 बीघे ज़मीन है, उसमें जो आ जाता है उससे ही मेरा गुजारा हो जाता है, वही मेरी है। यह एक सिरड़ है। आपको मैं अपनी सिरड़ बताता हूँ। मेरी एक बार ऐसी सिरड़ बन गई कि कोई भी आता तो वह बहुत बड़ी पिंडी यानी चूरमा बगल में दबा कर लाता था। पर मेरे सद्गुरु से मिलने के बाद मैंने किसी का कुछ नहीं खाया। राधा स्वामी। मैं परमार्थी को पहचान लेता हूँ। परमार्थी आदमी तो बड़े प्यार से बातें करता हूँ, पर मैं परमार्थी को देखकर पहचान लेता हूँ। यह मेरे अंदर कमी है। मैं उसकी आंखें देखकर बता देता हूँ कि यह अभ्यासी है या अभ्यासी नहीं है। जब होता है तो कहता हूँ आओ बैठो, जब अभ्यासी नहीं है तो उसको मैं खिसका देता हूँ जैसे यह छल करने आया है। मैंने भी इसके साथ वैसा कर दिया, पर यह मेरे सद्गुरु की दया थी। उन्होंने मुझे एक निशाना बता दिया था और मेरा निशाना बिल्कुल ठीक है। मेरे पास एक बहन आई, वह रो पड़ी। मैंने कारण पूछा। उसने कहा यह कहती है कि मेरा तो भजन बनता है और मैं तो यूं यूं वहाँ तक पहुँची हूँ, पर मेरा तो भजन बनता नहीं है। वे दोनों बैठ गईं। मैंने कहा यह जो यूं कहती है कि मेरा भजन बनता है, तेरे 2 लड़के हैं। यदि झूठ बोलेगी तो दोनों मर जाएंगे। यह बात झूठी नहीं होगी। यह पाप तो पापिन तुझे ही लगेगा। तेरा भजन तो बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं बन रहा। और दूसरी वह जो रो पीट रही थी और बता रही थी कि मेरा भजन नहीं बनता है, तो मैंने उससे पूछा क्या तुझे प्रकाश दिखता है? तुझे तो सुन्न होती है और तू जानती है कि नींद आ गई, ऐसी तेरी अवस्था होती है या नहीं? उसने कहा कि हाँ जी, ऐसा ही होता है। सो मैंने कहा कि तू शांति रख, तेरा तो भजन वास्तव में बनता है, पर इसका बिल्कुल नहीं बनता है। उसको आखिर में यह कहना पड़ा कि मेरा भजन तो नहीं बनता है। मैंने उससे पूछा फिर तू उसको क्यों बहकाती है? अब जिनका ध्येय बोलते रहना ही होता है, वे दूसरों को बहकाते रहते हैं। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो करते कराते कुछ भी नहीं हैं, वे तो सिर्फ बातें बनाते हैं, पर मेरे पास आते ही उनकी पोल खुल जाती है। राधा स्वामी। राधा स्वामी। मुझे गांव के किसी आदमी ने भी तंग नहीं किया। अपनी रहनी को सुधारो, जिसकी रहनी ठीक होगी उसी की साधना पूरी बनेगी। आज मैं अपनी रहनी के कारण ही गांव में टिका हुआ हूँ। यदि मेरी रहनी में कहीं चूक आ जाती तो मेरे गांव के ही सत्संगी मुझे उठवा देते। गांव के हर आदमी को रिश्ते के अनुसार ही पुकारता हूँ। एक बार एक सत्संगी भाई ने कहा आश्रम दिल्ली या भिवानी बना ले। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा गांव के आदमी बहुत तंग करते हैं। मैंने कहा यह बात एकदम गलत कही। मेरे गांव का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने मुझे कभी तंग किया हो। तंग करने वाले तो और ही हैं, फिर कभी यह बात भूल कर भी नहीं कह देना। कितने ही गांव के ऐसे आदमी हैं जो यह कहते हैं कि महाराज जी ने
अमूक को बना दिया, उसको बना दिया, पर क्या किसी ने यह भी कहा कि महाराज जी के पास जाने वाला अमूक आदमी डूब गया? जो शरण में आएगा वह बन जाएगा। जो राधा स्वामी दयाल का उसूल है। अब पूछो कि क्या मैंने उन्हें बना दिया? नहीं, ये सब सद्गुरु महाराज की ही दया से बने हैं। सतगुरु ने ही सबको बनाया है। राधा स्वामी, आप भी मुझे दर्शन दे देना। मेरी छोटी उम्र की घटना है। मैं कहीं जा रहा था, एक महात्मा का सत्संग सुनने लग गया। वह तो आजाद रहा करता था। वह वृद्ध साधु था। उस वृद्ध साधु ने गलत संग करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इसलिए फकीर चंद जी महाराज फरमाया करते थे, ए संत ताराचंद, ये बस की बातें नहीं हैं, ये फकीर चंद महाराज जी की बातें हैं। उन्होंने कहा था, मैं एहसानमंद हूँ, मैं नमक हराम नहीं हूँ। फकीर चंद महाराज कहा करते थे, संत ताराचंद, आप मेरी सफ़ेद दाढ़ी की लाज रख लेना। मैंने उनके चरणों में सिर रखकर कहा, महाराज आप भी दया कर देना कि जब मुझ में गिरावट आए तो आप मुझे दर्शन दे देना। आप मेरे रखवाले हो। उन्होंने कहा, वाह धन्य हो, तू गिर नहीं सकता। मैंने कारण पूछा। उन्होंने कहा कि कौवे की माँ ने कौवे से कहा, बेटा यदि तुझे देखकर कोई आदमी झुककर पत्थर उठाता दिखता है तो उड़ जाना। कौवे ने कहा कि माँ यदि वह पत्थर को बगल में ही दबाए हुए हो तो? उसकी माँ ने कहा, तू किसी की मार में नहीं आएगा, तू कहीं भी उड़ता फिर। उन्होंने यह मिसाल दी थी। राधा स्वामी, आज इतना ही। हमारी सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने सभी वीडियोस में पेज नंबर लिखे हुए हैं। राधा स्वामी।